ये था। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन रूल हमको समझना है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन रूल में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप देख लो कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। और उसके बेस पर हम पेरेंट चेन का नाम देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? पेरेंट चेन का नाम। अगर 2 कार्बन की चेन है तो एथ बोलेंगे, 5 कार्बन चेन है तो पेंट बोलेंगे, ठीक है। 10 कार्बन है डेट बोलेंगे, इस टाइप से। तो यहाँ नेमिंग मैंने बताई थी, ठीक है ना। अब चलो इसी में एक बार मैं समझा देता हूँ हाउ टू डू द नेमिंग, ठीक है। यहाँ पर देख ध्यान से देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इस चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो सेलेक्ट करने का क्या है, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9, यहाँ तक कितने आ रहे हैं? देखो 9 कार्बन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कितने आ रहे हैं? 9। तो एक तो तरीका ये हो गया नेमिंग का, ओके। दूसरा क्या है? दूसरी पेरेंट चेन अगर हम देखें तो ये बन सकती है 1 2 3 6 7 8 9, ऐसे भी देखो 9 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है? और तरीका ये हो सकता है कि आप इस कार्बन को 1 दो, फिर 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। तो ये देखो, है ना। बाकी और पॉसिबिलिटीज आप देखोगे कि और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ग्रीन वाले से देखो, ग्रीन से देखो, ग्रीन से कितने कार्बन की चेन बन रही है? ग्रीन से बन रही है C8, ठीक है। 8 कार्बन की चेन बन रही है, पेरेंट चेन, ओके। और ब्लू से कितने बन रही है? ब्लू से, तो ब्लू से बन रही थी देखो 9 कार्बन चेन, ठीक है। और रेड से कितना बन रहा है? रेड से भी बन रहा है 9 कार्बन चेन, ठीक है। तो अब हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ठीक है। पेरेंट चेन याद रखना, ये वाली तो हो नहीं सकती, 8 वाली नहीं होगी, 9 वाली ही होगी, ठीक है। अब 9 में भी कौन सी होगी ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। 9 में भी कौन सी नेमिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। इसके देखो एक पॉसिबिलिटीज और भी आप कह सकते हो, अगर राइट साइड से शुरू कर दो, ठीक है। हो सकता है तुम्हें लगे कि हम इस साइड से करनी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो देखो तरीका ये भी बेकार नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग जब आप करोगे ना, या पेरेंट चेन, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? पेरेंट चेन, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, जैसे हम कहते हैं मुख्य श्रृंखला, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते टाइम ये याद रखना है कि आपका जो सब्सटीट्यूएंट है ना, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? सब्सटीट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी का क्या मतलब है? जैसे अगर आप, तो देखो सब चीज़ मैं यहाँ पर हटा करके सिर्फ 2 उस पर बात करूंगा। 9 इतना तो सेम फिक्स है, इतना तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि हर तरीके से 9 कार्बन चेन बन रही है, ठीक है। कितनी बन रही है? C9, ओके। तो नोनेन आना है इसमें, क्या आना है? नोनेन, ठीक है। मैंने कल बताया था ना, C9 है तो नॉन, ठीक है। और एल्किन कैटेगरी का है, यानी सब सिंगल बॉन्डेड है, तो नोनेन आ जाएगा लारा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, ये है बात। पेरेंट चेन अब मैं बता देता हूँ कौन सी पेरेंट चेन है। बेसिकली पेरेंट चेन आप ये वाली बोलना, ये वाली रहेगी इसकी पेरेंट चेन, ये स्ट्रेट चेन ही आपकी पेरेंट चेन रहेगी, ये वाली, ठीक है। यानी आपको जो नेमिंग करनी है वो रेड के अकॉर्डिंग कर देनी है। रेड वाला जो है ना, रेड वाला करेक्ट है एकदम। तो ये तो एक पेरेंट चेन। बाकी के ये जो 2 हुए ना, CH3, ये वाला CH3 और नीचे का CH2 और ये CH3, ये चीज ये हो जाएगी सब्सटीट्यूएंट। ये क्या बोले जाएंगे? ये आपके ना, ये आपके सब्सटीट्यूएंट है। क्या है ये? सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट वो होते हैं जो मेन डाली से हट करके कुछ लगाओ, ठीक है। मेन डाली से
सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन सिलेक्ट करना समझ आ गया। सिर्फ इसमें रेड वाले के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ब्लू वाला नहीं कर सकते। हाँ, ब्लू वाला नहीं कर सकते, ठीक है, ब्लू वाला नहीं कर सकते, रेड वाला करेंगे, ठीक है। लंबी से लंबी चेन हमारी वही आएगी। अच्छा, अब देखो मैं इसका अगर नेमिंग करूँ, ठीक है, तो नेमिंग अभी बताऊंगा, पहले पूरा इसका नाम पता है क्या हुआ नेम। देखो अब टू टू पोजीशन पे मिथाइल लग रहा है, ठीक है, और टू मिथाइल, और ये वाला जो ग्रुप है ना ऐसे बोलते हैं इथाइल, ठीक है। तो देखो रेड वाला पकड़ो, रेड रेड नंबर ये टू है ना, टू टू कार्बन पर CH3 लग रहा है, तो इसे बोलेंगे टू मिथाइल, टू मिथाइल। और ये जो ये CH2 CH3 है ना, CH2 CH3, इसको हम पता है क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं C2H5, ठीक है। और इस C2H5 को बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? इथाइल। तो ये इथाइल ग्रुप किस पर आ रहा है? बेसिकली ये आ रहा है 6 वाले कार्बन पे आ रहा है, तो इसे बोलेंगे 6 इथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। इस टाइप से इसका नेमिंग बनेगा। तो अभी तुम्हें नेमिंग पर पूरे पर नहीं जाना है, अभी बस ये समझ लो 9 कार्बन कैसे सिलेक्ट किए, ठीक है। ये मैं भी इस पर अभी मैं सब बताऊंगा ये कैसे आया, बट नोनेन आपको मेन पेरेंट चेन समझनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ध्यान से देखें। If you take 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, one possibility. Okay. Then what is the second possibility? Second possibility can be 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, and 5 carbon. Okay. So there are 5 carbons are there. ठीक है। बाकी देखो कैसे भी कर लो आप, फाइबर यही बनेगा। तो मेन चेन हमारी जो रहेगी ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलना ये वाली रहेगी। ऐसे जाओगे फिर नीचे आओगे ऐसे, फिर ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। तो 6 कार्बन चेन है, 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं हेक्सेन। क्या आ जाएगा? हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और अल्केन कैटेगरी का यानी सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग गया। और अच्छे से मैं अगर ध्यान से देखो इस टाइप से, पहले हेक्स आएगा फिर एन लगेगा क्योंकि ये अल्केन कैटेगरी का है। जैसे आपका नाम है क्लास कॉल चल रही है, तो उसमें क्या होता है ना, आपका जैसे कुछ भी है, ठीक है, मैंने सपोज कहा रोहन कुमार, ओके। तो रोहन क्या होता है? रोहन होता है दिस इज योर मेन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नेम होता है, ये लास्ट नेम होता है ना, जैसे हम कहते हैं सर नेम, है ना, सर नेम बोलते हैं ना, ये हमारा सर नेम है ना। तो सर नेम यहाँ पर देखो मेन हेक्स हो जाएगा और सर नेम हो जाएगा एन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर नेम एन, हेक्सेन। और बाकी का जो बचा, आप कहोगे बचा क्या, तो बचा ये सब्सटीट्यूएंट बचा, ये वाला जो ग्रुप है ना ये सब्सटीट्यूएंट कहना जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे आप कहना दिस इज योर सब्सटीट्यूएंट। क्या है ये वाली चीज? अब सब्सटीट्यूएंट, ठीक है, सब्सटीट्यूएंट। पेड़ की डाली है, उस पेड़ की मेन डाली आप पकड़ लो, और उसके अलावा जो डालियां गई हैं उसे आप कह दो वो सब्सटीट्यूएंट है उसके, ठीक है। तो पेरेंट चेन को नेमिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेरेंट चेन। इसमें ये बताओ, ये बात समझ आ रही है? और ये वाला जो ग्रुप बोला जाएगा ना इथाइल, इसका नाम देखो क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 3 इथाइल प्लस हेक्सेन। तो यानी 3 इथाइल हेक्सेन ऐसे बनेगा, 3 इथाइल हेक्सेन। तो आपको बस हेक्सेन को समझना है, अभी पूरा नाम अभी अभी हम सिर्फ फर्स्ट रूल, वी आर डिस्कसिंग ओनली द फर्स्ट रूल, ठीक है। एक ही रूल पे मैंने कई सारे एग्जांपल दे दिए तुम्हें, ठीक है। तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज। तुम्हें ध्यान से बस ये देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। अब जैसे इसमें कार्बन चेन कितनी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो सपोज आपने कहा 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन, 7th कार्बन। तो ये तो 7 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? और देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, नीचे जाओगे तो देखो 4 हो जाएगा, 4 तो नहीं, ठीक है। 5 पे जाओ, 6 पे जाओ, 7 पे जाओ, 8 पे गए,
ठीक है, ये बेटर लग रहा है। और तुम अच्छे से देखना 8 ही सबसे बेहतरीन रहेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर और भी अगर तुम सोचो ना कि सपोज हम यहाँ से करें नंबरिंग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, तो ये भी नहीं बनेगी। सबसे बेहतरीन जो पेरेंट चेन लग रही है वो ये दिख रही है, येलो वाली, ठीक है। देखो ये ऐसे लो, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 8 आ रहे हैं, ठीक है। 8 मेंबर ड्रिंक बन रही है तो ऑक्टेन आ जाएगा इसमें, नाम में क्या आ जाएगा 8 यानी ऑक्ट, और एल्केन कैटेगरी का है तो एन, ऑक्टेन। बाकी जो बचा ये पूरा ग्रुप, ये इसे आप क्या बोल दोगे, दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा क्या बोल दोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेमिंग एमिंग क्या करनी है वो बात की बात रही, ठीक है ना, वो हमारी बात की बात रही, ठीक है। मेरे कोडिंग तुम समझ रही होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल लिखो। सेकंड रूल क्या होता है, रूल 2। फर्स्ट रूल हमने क्या लिखा था, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट में देखो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो सब्स्टिट्यूएंट, चलो तुम समझ गए, ठीक है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट यानी सब्स्टिट्यूएंट की स्थिति क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की स्थिति, तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड व्हिच गिव्स द लोअर नंबर टू द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो आप इसमें ये लिख लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कम से कम रखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, पोजीशन कम से कम रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, फॉर एग्जांपल suppose this is your, let me change something. If you have this one 1 2 3 4 5, ठीक है, इस पर यहाँ सेकंड कार्बन पर ना यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट एक्स लगा हुआ है, ठीक है। और इधर भी यहाँ पर मैंने यहाँ लगा दिया एक्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपने इसको कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन 2 पर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये एक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट इज एट कार्बन 2, ओके। और इधर से देखो क्या है, इधर अगर देखो तो यहाँ नंबरिंग किस टाइप से है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, सपोज नंबरिंग हमने ऐसे मानी। तो अब इस केस में देखो सब्स्टिट्यूएंट किस पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4 है, सब्स्टिट्यूएंट आपका एक्स है, और ये किस पोजीशन पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आपका आ रहा है कार्बन 4 पर, ठीक है, यानी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हम ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम वी विल सिलेक्ट दिस वन, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आपको कम से कम लेनी है। नंबरिंग जो करते हैं वो नंबरिंग कौन सी वाली, येलो वाली में 4 4 तो है ही नहीं, ये किस्म तुम पीछे वाले में पूछ रही हो क्या, 4 येलो वाले में 4 नहीं है, येलो वाले में 4 नहीं है,
अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ नंबरिंग मैंने कुछ और रह गया है, रुको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, तो देखो 7 है ना, 8 तक कोई नहीं जा रहा, ठीक है ना, 8 तक कोई नहीं जा रहा, तो ये गलत हो गया, ये इसको आप कर लो। दिस इज योर 7 में सेप्ट, ठीक है, तो सेप्ट में ये, तो एक तरीके से पहले वाली नंबरिंग भी ठीक थी हमारी। ओके, पहली वाली जो येलो वाली नंबरिंग थी वो भी सही थी, ठीक है, और ये भी सही है, कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट एनी वन, आप स्ट्रेट वाली भी ये इससे भी जा सकते हो, 7 कार्बन, ठीक है, और येलो वाले से भी जा सकते हो, 7 कार्बन सेप्टेन, ठीक है, ये बनेगा। गुड। ये देखो, मैं क्या समझा रहा था कि जो का ये सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है ना, इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो फेवरेट हमारे लिए ये वाली बढ़िया रहेगी C2, ठीक है। तो नंबरिंग हम इस टाइप से करेंगे, तो कार्बन की नंबरिंग आपको कैसे करनी चाहिए, कार्बन की नंबरिंग आप ऐसे करो कि जिधर से वो आ जाए, ठीक है, जिधर से क्या आ जाए पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू मॉलिक्यूल लाइक दिस CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, ओके। अब इसमें ना, इसमें देखो क्या होगा, हाँ लेट इसको ऐसे भी लिख लो एक बार, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, CH के बाद आ जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो क्या होगा इस केस में ना, नेमिंग देखो कैसे करेंगे, ओके, हाउ टू डू द नेमिंग। अब सपोज पेरेंट्स ने आपने कहा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, ओके, यहाँ पर कार्ब, अब इधर से सपोज मैंने कहा, इधर से नंबरिंग सपोज मैंने इधर से दिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन क्या है, देखो सब्सटीट्यूएंट आप कहोगे ये CH3 जो है ना, दिस इज योर सब्सटीट्यूएंट, ठीक है, और यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट क्या है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट आपका बनेगा ये पूरा, ठीक है। या एक काम करो ना, एक एग्जांपल यहाँ पर मैं और ड्रॉ कर देता हूँ, रुकना, CH3 CH2, ठीक है, CH, ये मैं अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया मैंने, CH CH3, ओके, CH2 CH CH3। तो पहले एक ये A है, ये B है, ठीक है, A और B को देखो पहले, तो A के अकॉर्डिंग अगर आपने नंबरिंग करी तो ये CH3 कहाँ पर आ रहा है, 4th पोजीशन पे, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, 4th पोजीशन पे, ओके। एंड इफ यू डू नंबरिंग लाइक दिस, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ नंबरिंग आ रही है देखो 3, तो इसका नाम देखो क्या होगा, मेन चेन में कितना है, पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन आपकी 5 मेंबर, ठीक है, 5 कार्बन की है, तो नेम में नाम में क्या आएगा, 5 के लिए पेंटेन आएगा, पेंट प्लस ए, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और 4th पर मिथाइल ग्रुप लगाए तो आप लिखोगे 4 मिथाइल, ये सब्सटीट्यूएंट का नाम 4 मिथाइल पेंटेन, ये हुआ इसका यूपीएससी नेम, 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक। और इसमें क्या आएगा देखो, इसमें 3 पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है, पेरेंट चेन तो दिख ही रही होगी तुम्हें, दिस इज योर पेरेंट चेन, ठीक है। इसमें किस पर है पोजीशन देखो, 3rd पर, तो यहाँ आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ओके।
अब इस केस में ना विच वन इज करेक्ट, ठीक है, तो आप कहना कि यहाँ पर पोजीशन कितनी दे रहे हो मिथाइल ग्रुप को 4 और यहाँ पर 3, तो ये वाला गलत होगा, ये सही होगा। वी हैव टू गिव द लीस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, जहाँ जहाँ कम कम से कम आपको पकड़ना है कि नंबरिंग वो सही होगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट आपका नजदीक पड़े, पास पड़े। बोलो समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलिए इसमें भी तुम कर के देखना नेमिंग, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है अब देखिए, अब आपके पास ये है, नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल बोल दो उसको, प्रेजेंस ऑफ more than one same substituent, more than one same substituent मीन्स अगर आपके पास सेम सब्सटीट्यूएंट है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो फिर आप we will use the terms like di, tri, tetra, ठीक है, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, these are used, ठीक है, in that case ये हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you have this molecule like CH3, CH3, one methyl is above and one methyl is below, okay, this is a molecule, और इसमें तो अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करें, हाउ टू डू द नेमिंग, ओके। इसमें देखो क्या है, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज योर पेरेंट चेन, ओके, दिस इज योर पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन की प्रो, ठीक है, और बॉन्डेड है तो एन, ठीक है, तो प्रोपेन। उसके बाद देखो 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ये लगा है, एक मिथाइल ये लगा है, ठीक है, 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल लग गए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे देखो 2,2 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, नाम क्या आ गया, 2,2 डायमिथाइल। 2,2 का मतलब है कि 2 पोजीशन पर एक मिथाइल लगा है और 2 ही पोजीशन पर दूसरा मिथाइल लगा है, और क्योंकि 2 मिथाइल लग रहे हैं इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर, डाई, ठीक है, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। और अच्छे से देखो, इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें थोड़ा सा ना करेक्शन करना, इसमें इसको 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ चेंज क्या है, देखो चेंज बस इतना सा है, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि कॉमा कहाँ लगता है और ये हाइफन कहाँ लगता है, डैश, ठीक है, कॉमा कहाँ लगेगा और हाइफन कहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो कॉमा लगता है कभी भी नंबर्स के बीच में, हमेशा कॉमा लगेगा। जैसे अगर आप इफ यू आर राइटिंग 2,3, ठीक है, या 2,5 या 5,3, इस टाइप से कुछ भी लिख रहे हो, या 5,2,2, ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, इनके बीच में तो कॉमा लगाएंगे, और फिर नंबर के बाद तुरंत अल्फाबेट आएंगे, जैसे प्रोपेन आएगा, ठीक है, या हेक्सेन आएगा। तो यहाँ नंबर्स को इससे सेपरेट करने के लिए, अल्फाबेट्स को यानी नेम को नंबर से सेपरेट करने के लिए वी विल यूज द डैश,
ठीक है, ये हाइफन का यूज यहाँ करेंगे। बिटवीन द नंबर वी हैव टू यूज द कॉमा। ठीक है, नंबर के बीच में क्या यूज करना है, कॉमा। नंबर्स के बीच में कॉमा यूज करना, और वैसे उसके बीच में बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखो अब जैसे मैंने कहा, चलो एक एग्जांपल मैं बना देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH, ओके, CH3, ओके। यहाँ पर मैंने लग दिया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने C2H5। अब देखो इसको नेमिंग, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। ठीक है, तो 1 2 3 दिख रहा है दूर से, 4 5 6, ठीक है ना, मेन चेन आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो मेन चेन अगर ये रहेगी स्ट्रेट ये, तो बाकी दीज टू आर द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट एंड इथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट। इनके नाम देखो, इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, नाम अभी मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। ठीक है, नाम देखो ऐसे आते हैं, जैसे CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। ओके, C2H6 को क्या बोलते थे, इथेन। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे, ओके, तो बचेगा CH3, तो इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचेगा C2H5, दिस इज कॉल्ड द इथाइल। ठीक है, सो दैट्स हाउ। तो ये है आपका मीथेन, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये क्या लग रहा है, इथाइल ग्रुप लग रहा है। ओके, तो नेमिंग में 6 कार्बन चेन है, तो हेक्स एन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन। ठीक है, और बाकी देखो फोर्थ कार्बन पर ये मिथाइल लग रहा है, और फिफ्थ कार्बन पर इथाइल लग रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सोच समझ के नेमिंग करनी होती है ध्यान से। एक तो देखो आप कह सकते हो कि 4 मिथाइल 5 इथाइल, 4 मिथाइल, देखो क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट इज 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल, देन 4 मिथाइल 5 इथाइल। ठीक है, या ऐसे लिख लो 5 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, एक तो तरीका ये है अभी के लिए। ठीक है, इस टाइप से। बट अभी अगला रूल मैं लिखवाने जा रहा हूँ, वैसे इसका करेक्ट नाम ये बनना चाहिए 5 इथाइल 5 इथाइल। ठीक है, चलो अभी पहले ये गलत कोई समझो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझना। हालांकि ये गलत है बट इससे समझना है हमें। ठीक है, क्या समझना है, ध्यान से देखो कि फोर्थ नंबर पे जो है ना, उसका नाम लिखा हमने पहले 4 मिथाइल, तो फिर 5 पर जो है उसका नाम लिखा हमने 5 मिथाइल। ठीक है, एक्सी, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, इसको मार्क कर लो, वी विल डिस्कस। ठीक है, अब लेट्स सी, दिक्कत तो नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, गला तो नहीं सूख रहा है अभी, डिफिकल्ट चीज, इट्स अ वेरी, हाँ, मैं जब पढ़ता था ना तो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर, बातें समझ में आ रही है ना, बट लेकिन जब हम पढ़ते थे तो चीजें थोड़ी सी ना इतना डीपली या वैसे मिल नहीं पाती थी, है ना, एक एक पॉइंट पर ना एक एक इतने एग्जांपल्स नहीं मिल पाते थे, दिक्कत थोड़ी ये हो जाती थी। तो फिर वो दिक्कत, बट अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सफिशिएंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट के बाद वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना। ओके गुड,
ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब इसमें ना नेक्स्ट लिख लो नेम, आप सपोज एग्जांपल लेते हैं एंड वी विल डिस्कस। ओके, लेट्स सी। CH3CH, कॉपी पे नोट भी करना होता है ये, ठीक है। कॉपी देखता भी हूँ फिर मैं, फिर नोटबुक जो भी तुम ट्यूशन काम कर रहे हो उस पर लिखना भी कायदे में, क्योंकि बाद में रिवीजन के काम आती है, प्रैक्टिस के लिए। वो तो कोई टेस्ट हुआ नहीं है तुम्हारा, टेस्ट हुआ तब बताएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, हाउ टू डू दिस नेमिंग। ओके, और देखो नेमिंग में वो आप पॉसिबिलिटीज सब देखना, ठीक है, कितनी हो सकती हैं, बट मैं सिंपल बता दूं तो अभी हम व्हाट वी कैन से इज मेन पेरेंट चेन हम ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ओके, अच्छा देखो दूसरा तरीका क्या था, दूसरा आप ये कर सकते हैं सर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ऐसे भी जा सकते हैं ना। तो अगर आप ब्लू के अकॉर्डिंग नेमिंग करो तो ब्लू के अकॉर्डिंग देखो 2 पर तो मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और 4 पर देखो 4 पर 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है, 4,4 डाइमिथाइल, कुछ इस टाइप से मामला बनेगा, ठीक है। एंड इफ यू गो विद द रेड, रेड के अकॉर्डिंग आप देखो, रेड के अकॉर्डिंग क्या लगता है, तो आप कहोगे कि 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, यानी 2 पर मिथाइल लगे हैं, ठीक है। और 4 पर क्या लग रहा है, 4 पर क्या लग रहा है, 4 पर देखो, ठीक है, आप कह दोगे 4 मिथाइल। या दूसरी देखो एक चीज और है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि सेम ग्रुप्स लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ मिथाइल के अलावा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पर ना एक साथ ही लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो देखो, 2, अगर मैं ब्लू के अकॉर्डिंग लिखूँ तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ना तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। देखो अगर आप ब्लू के अकॉर्डिंग करो नंबरिंग, तो ब्लू के अकॉर्डिंग तुम एक साथ ये कर सकते थे कि सर 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे मिथाइल है 2, ठीक है। तो एक तरीके से 2,4,4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हो गए ना टोटल, ट्राई मिथाइल पेंटेन, एक तो नाम ये बन सकता था, ट्राई मिथाइल पेंटेन, एक तो तरीका ये हो सकता था। और अगर रेड के अकॉर्डिंग करना चाहो, रेड के अकॉर्डिंग, तो रेड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 और 4, ठीक है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। बेसिकली देखो तीनों ग्रुप्स क्योंकि हमारे सेम है, ठीक है, तो यहाँ ट्राइमिथाइल वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, ट्राइमिथाइल, डाइमिथाइल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट गो विद दीज, ठीक है, क्योंकि तीनों ग्रुप सेम है, तो सेम है तो ट्राइमिथाइल। अब उसके बाद पोजीशन में अगर आप कहो 2,4,4 ज्यादा बेटर है, 2,2,4, तो इस पे भी आपके अकॉर्डिंग कर क्या है बताओ, विच वन शुड बी बेटर, 2,4,4 सही है या 2,2,4 सही है, रेड या ब्लू, बस ऐसे लिख दो, रेड या ब्लू। किस रास्ते से जिंदगी में जाए, दो रास्ते जिंदगी में है ना, दो रास्ते, नहीं गलत जा रहे हो, ठीक है, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है, सही रास्ता पकड़ना है, ठीक है। 2,2,4 ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो 2,2,4 क्यों बेटर है, ध्यान से समझना, 2,2,4 इसलिए बेटर है कि पहले टू पोजीशन, टू पोजीशन, टू पोजीशन, ठीक है, ओके, हेलो, एक मिनट।
बोलो ब्लू। तो सुनो, ये क्या है प्रायोरिटी, देखो प्रायोरिटी क्या है, यहाँ 2 पोजीशन थी, 2 पोजीशन थी, फिर 4 थी, ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद ये 4 देती, तो पोजीशन हम नियरेस्ट रखते हैं। क्या रखते हैं पोजीशन हम? नियरेस्ट। हम पोजीशन वो करेंगे जो नियरेस्ट होगी, ठीक है, नियरेस्ट होगा, यानी सेकंड वाले मिथाइल को ना, सेकंड जैसे यहाँ पर ना मिथाइल को दोनों को ग्रुप प्रायोरिटी क्या मिल रही है, प्रायोरिटी ये 2 नंबर पे ही दोनों मिथाइल मिल गए। जैसे ऐसे समझ लो कि रास्ते में आप चल रहे हो, और रास्ते में चल रहे हो तो एक रास्ता तुमने वो पकड़ा जहाँ 2 लोग आपके दोनों फ्रेंड्स मिल गए मान लो, है ना, 2 कदम चले, थोड़ा सा चले और वहीं 2 कदम चलते ही दोनों फ्रेंड मिल गए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है। या फिर आप पहले 2 कदम चले तो एक फ्रेंड मिला, फिर 4 कदम चले तो दूसरा मिला, ठीक है, तीसरा फ्रेंड तो मिल रहा है 4 पे ही, तीसरा फ्रेंड तो 4 पर ही मिल रहा है, लेकिन दूसरा फ्रेंड एक में देखो 4 पे मिल गया, एक में 2 पे मिल रहा है, तो 2 वाला ज्यादा बेटर है, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट यू हैव टू सिलेक्ट कि भाई विच वन इज प्रेफर्ड, जो पास होगा नजदीक होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखें जरा, CH3 CH2 CH2 CH3 C2H5 C2H5। अब इसमें ध्यान से देखो, the parent chain look like this one, okay, that's our parent chain, right, and in this parent chain ग्रुप्स देखो ध्यान से, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, नंबरिंग अगर आप किधर से भी कर लो तो यू विल गेट द थर्ड पोजीशन, ठीक है, 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप्स लगे, तो इसे आप बोलोगे 3,3 डैश डाइमेथाइल, क्या बोलोगे, डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल, और 5 है तो पेंटेन, 3,3 डाइथाइल पेंटेन, दिस इज द IUPAC नेम, ठीक है, दिस इज योर IUPAC नेम। ऑल राइट, समझ आ रही है बात ये वाली? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, पूछो। लेट मी ड्रॉ वन मोर एग्जांपल हियर, CH3 CH2, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट का पेपर देखो, जेई का पेपर देखो, यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ठीक है, CH3 CH CH2 CH CH2 CH CH3 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 CH3, okay, so in this case if you see this one, this is your parent chain, now the substituent are this position, this one and this, तो अब आपको ना पास से पास सेलेक्ट करके देखना है, ठीक है ना, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे चले तब भी देखो ये आ रहा है, और अगर इफ यू विल गो लाइक दिस, ठीक है, if you go like this, 1 position 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है, तो रेड से क्या आएगा देखो, हेक्स हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन तो आ ही जाएगा दोनों ही केसेस में, हेप्टेन तो दोनों ही केसेस में आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो जब रेड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है और 6 पर है, तो 2, 4, 6 ट्राइमेथाइल हेप्टेन, राइट, एंड इफ यू गो लाइक दिस, पिंक वाले से जाओगे तो देखोगे 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है और
6 पर बताया जाए। ठीक है, तो ट्राई हेप्टेन। जल्दी से बताओ विच वन इज करेक्ट, रेड और पिंक, विच वन इज करेक्ट? ओके, बोलिए। रेड। एक मिनट, बट इसमें 2 4 6 ही रहा है ना, 2 4 6 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सेम है ना, ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये तो सेम हो गए ना, 2 4 6 तो ये बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, 2 4 6 दोनों पोजीशन सेम है ना। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स और हैं वैसे। ठीक है, तो आज रखते हैं, इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, तो जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। ठीक है, जितने वर्कशीट्स भी करना, क्वेश्चंस कुछ बुक से निकालना। ठीक है, एंड सी यू टुमारो। ओके, ठीक है, ओके, बाय, कीप स्टडिंग। ओके।